नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसी पर्वतमाला है जो हिमालय से भी करोड़ों साल पुरानी मानी जाती है। जी हाँ, नाम है आरावली। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं, भारत की ढाल ढलान और ढाल वाला पूरा सिस्टम है जो रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकता है। आज इस वीडियो में आरावली की कहानी सुनेंगे, इसका इतिहास, इसकी ताकत और इसको खोने का खतरा। और सरकार का नियम यह है कि जो 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां हैं उनको नहीं काटा जाएगा और 100 मीटर से जो नीचे की पहाड़ियां हैं उनको काटा जाएगा। लेकिन इसकी ऊंचाई तो 600 मीटर तक है। 600 मीटर और कुछ जगह हैं कि 1722 मीटर भी हैं। तो आखिर कैसे कट रहा है, सारे सरकार को नियमों को भी साथ साथ समझेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो को शुरू करने से पहले एक प्यारा सा लाइक दे दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक तो फटाफट पहुंचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि बेसिक फैक्ट्स की। आरावली पर्वतमाला लगभग 700 से 800 किलोमीटर लंबी मानी जाती है, जो गुजरात के पास से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा होती हुई दिल्ली तक आती है। जियोलॉजिस्ट इसे दुनिया की सबसे पुरानी फोल्ड माउंटेन रेंज में गिनते हैं। इसकी उम्र लगभग 2.5 अरब से भी ज्यादा मानी जाती है। अब ऊंचाई की बात करें तो आरावली की औसत ऊंचाई करीब 600 मीटर तक बताई जाती है, लेकिन ये सिर्फ औसत नंबर है। असलियत यह है कि कहीं पर 150 मीटर भी है, कहीं पे 200 मीटर भी है, यानी कि छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। तो कहीं माउंट आबू की गुरु शिखर जैसी चोटी भी है जो 1722 मीटर तक भी पहुंच चुकी है। आरावली एक जैसी नहीं, बल्कि ऊंचाई के मामले में भी बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी है और वेरिएशन वाली रेंज है। इतिहास का महत्व। आरावली का कनेक्शन सिर्फ जियोग्राफी से नहीं, हमारी सभ्यता से भी है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय से यहाँ तांबे और दूसरी धातुओं की माइनिंग होती थी, जिन्हें हड़प्पा जैसे शहरों तक पहुंचाया जाता था। राजस्थान के कई मशहूर किले भी हैं, जैसे कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर आरावली पहाड़ी पे ही टिके हुए हैं, जिन्होंने मुगल से लेकर आक्रमणकारियों को रोकने में भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई है। वो पहाड़ी है ये। पर्यावरण के लिहाज से आरावली थार मरुस्थल और उत्तर भारत के बीच एक नेचुरल दीवार है। यह हवाओं की दिशा बदलकर रेगिस्तान के रेत के तूफानों को पूरी तरह पूर्व की ओर फैलने से रोकती है। साथ ही बारिश, ग्राउंड वाटर रिचार्ज और लोकल क्लाइमेट को बैलेंस करती है। दिल्ली एनसीआर के लिए तो ये एक तरह से हरे भरे लंग्स की तरह काम करती है, जहाँ के जंगल धूल और प्रदूषण को सोखते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप में से बहुत लोग पूछते हैं। जब आरावली की औसत ऊंचाई 600 मीटर के आसपास है और कहा जाता है कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को नहीं काटना चाहिए, तो फिर यहाँ माइनिंग और कटाई कैसे हो रही है? सबसे पहले एक बात समझिए, 600 मीटर औसत और यानी पूरा डेटा जोड़कर निकाला हुआ नंबर। सरकारी रूल्स औसत पर नहीं चलते, वो हर साइट की अलग अलग सर्वे रिपोर्ट पर चलते हैं। जहां सर्वे में जो एक्चुअल ऊंचाई दर्ज है उसी के आधार पर फैसला होता है कि ये हिल है या फिर रिज है। सिर्फ छोटा सा हिला। कुछ माइनिंग और लैंड यूज नियमों में 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली इसोलेट छोटी पहाड़ अलग क्लास दिए गए हैं। कई फैसलों में यह भी कहा गया है कि यह हिस्सा आरावली की औसत रेंज का नहीं है या फिर ये 100 मीटर से कम है, इसलिए इसे प्रोटेक्टेड हिल नहीं माना जाएगा और उसी इंटरप्रिटेशन के नाम पर खनन की इजाजत ली जाती है। यानी कि होता कुछ और है, दिखाया कुछ और जाता है, तभी कोर्ट फैसला करती है। तो इस कोर्ट के फैसले में आप किसको भ्रष्टाचार कहेंगे, अधिकारी और मंत्रियों को या फिर कोर्ट को? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा ताकि हमें भी पता चले कौन सबसे ज्यादा करप्शन कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने कई फैसलों में साफ कहा है कि आरावली को इकोलॉजिकल फंक्शन और पूरी रेंज का ध्यान में रखकर संरक्षण की जरूरत है, सिर्फ मीटर गिनकर नहीं। आज की सबसे बड़ी लड़ाई इसी डेफिनेशन को लेकर। कागज पर आरावली को छोटा दिखाओ और जमीन को यानी कि पर्वत को काट सकते हैं छोटा दिखाकर। दोस्तों, आज आरावली पर 3 बड़े खतरे हैं। पहला अवैध और ओवर माइनिंग, दूसरा जंगलों की कटाई, तीसरा शहरी फैलाव यानी फार्म हाउस, कॉलोनियां और हाईवे। इन सब में आरावली की चट्टानें और जंगल टूट रहे हैं, ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है और गर्मी धूल दोनों बढ़ रही हैं। इसी के खिलाफ आरावली बचाओ जैसे कैंपेन चल रहे हैं, जहां एक्टिविस्ट, लोकल लोग और कई एनजीओ या सरकार से सख्त कानून
और सही मैपिंग की मांग कर रही है। कहने का मतलब है कि सीधा अगर आरावली की पहाड़ी को कागज पर हटा दिया गया है, यानी कि मैप में हटा दिया गया है, तो एक दिन दिल्ली एनसीआर और आसपास का पूरा इलाका ज्यादा गर्म, सूखा और धूल भरा हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा आरावली सिर्फ एक कहानी पहाड़ी नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए पानी, हवा, मौसम की सुरक्षा कवच है। औसत 600 मीटर की बात हो या 100 मीटर की, रूल्स का असली सवाल यह है कि हम आरावली रेंज को कितना गंभीरता से बचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सच सामने आए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और यूज करिए #आरावली बचाओ या फिर सेव आरावली हैशटैग के साथ अपनी राय लिखिए और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी आरावली, माउंट आबू, गुरु शिखर या दिल्ली की रेंज को कभी करीब से देखा है? और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगली बार से वीडियो फिर आपको मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।